बंगाल में ईडी के घोटालों पर कार्रवाई, ममता बनर्जी की बौखलाहट, उधर अमित शाह ने खेला अपना तुरप का इक्का। जी हां, कार्रवाई बंगाल में बौखलाहट ममता की और बीजेपी शाह की राजनीतिक रणनीति राज्य में यानी मिशन बंगाल 2026 का आरंभ। पश्चिम बंगाल, जहां 2026 का विधानसभा चुनाव बस 2 महीने दूर है और अब राजनीति का खेल उस समय और तेज हो गया जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। जी हां, वही आईपैक जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी है। ईडी के मुताबिक ये छापेमारी फर्जी सरकारी नौकरी घोटालों की जांच के तहत हुई, लेकिन जैसे ही ईडी ने दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त किए, ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। उन्होंने सीधे कह दिया कि ये ईडी का काम नहीं बल्कि ये अमित शाह का काम है। लेकिन इसी भूचाल के बीच अमित शाह और बीजेपी का एक रणनीतिक खेल पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बन गया। अमित शाह और उनकी टीम ने बंगाल में पामेला गोस्वामी को मैदान में उतार दिया। आपको इस रिपोर्ट में पामेला के बंगाल की रणनीति और उसकी अहमियत के साथ साथ चुनाव में इसका क्या असर होगा, एक एक तथ्य बताएंगे कि इससे टीएमसी की रणनीतिक नींव कैसे डोल सकती है, जहां इस पूरी राजनीतिक बुनियाद को गढ़ा है अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने। पामेला गोस्वामी मॉडलिंग, एयर होस्टेस फिल्मों से राजनीति में आई। 2019 में बीजेपी में शामिल हुई और तुरंत ही पार्टी की महासचिव और हुगली की पर्यवेक्षक बनी। सवाल ये है कि उनकी ताकत आखिर है क्या? तो स्पष्ट है कि वो एक युवा मतदाताओं और महिलाओं को जोड़ती है। ममता की स्टार पावर, उनके पार्टी का ग्लैमर, उनकी रणनीति, ये सब कितना भी मजबूत हो, पामेला ने उसे चुनौती देने के लिए तुरुप का इक्का बनकर मैदान में कदम रखा है। तो यहाँ बंगाल में बीजेपी का खेल यही है कि राजनीतिक चेहरे काम कर रहे हैं, विधानसभा संगठन और राजनीति में सक्रियता भी बढ़ रही है, लेकिन ग्लैमर चेहरों को भी पार्टी में उतार दिया गया है। यानी चुनाव अब सिर्फ वोटिंग या घोषणाओं की लड़ाई नहीं बल्कि ग्लैमर, रणनीति और राजनीतिक अनुभव का सम्मिलित खेल बन गया है। टीएमसी ने हमेशा की तरह अपने स्टारडम और ग्लैमर कार्ड का इस्तेमाल किया है। अब आप जानते होंगे नुसरत जहां बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं और मॉडल भी हैं, जो 2019 में टीएमसी में शामिल हुई, लोकसभा सांसद बन गई। कौशनी मुखर्जी बंगाली फिल्म अभिनेत्री, 2021 में टीएमसी ज्वाइन किया और चुनावी मैदान में उतरी। सोहम चक्रवर्ती बंगाली फिल्म अभिनेता, टीवी स्टार और विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीते। कंचन मुल्लिक और सायंतिका बनर्जी जैसे चेहरे भी टीएमसी के लिए सक्रिय हैं। यानी ममता की पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं, ग्लैमर, स्टार पावर और उसकी रणनीति पर भी काम करती है। लेकिन अमित शाह ने बंगाल के हर राजनीतिक एंगल को, हर जमीनी स्तर के रिपोर्ट को समझा है और इसलिए पार्टी ने ग्लैमर को भी उतारा और इसका निर्णय लिया गया। पामेला गोस्वामी का आगमन दिखा रहा है कि बीजेपी भी अब बंगाल में ग्लैमर, युवा और महिला नेतृत्व के दम पर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी पामेला के नेतृत्व में एक नई महिला विंग खड़ा करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी के सामने ये नया चेहरा चुनौती पेश कर रहा है। बंगाल की सियासत में महिला नेतृत्व का यह खेल बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो सोचिए, एक तरफ ममता का स्टारडम और टीएमसी का ग्लैमर चेहरा, दूसरी तरफ शाह की रणनीति और बीजेपी की पामेला गोस्वामी। ईडी की कार्रवाई और राजनीतिक टकराव ने चुनावी मैदान को दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर वाली स्थिति में बदल दी है। अब बंगाल का असली खेल सिर्फ वोट पाने का नहीं रहा, ये है रणनीति, ग्लैमर, डेटा और नए चेहरे की लड़ाई। पामेला गोस्वामी का नया चेहरा बीजेपी का तुरुप का इक्का बन गया है और टीएमसी अपने ग्लैमर सितारों के दम पर अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ध्यान रखिए, 2026 का बंगाल चुनाव अब शुरू हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन पीछे रहेगा, ये सब अगले 2 महीने में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ग्लैमर की रणनीति की सबसे बड़ी टक्कर हो चुकी है। इस चुनाव में पामेला गोस्वामी न केवल बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है बल्कि ये रणनीतिक हथियार भी बन चुकी है। बंगाल के युवा, महिलाएं और शहर गांव की राजनीति अब उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये नई चुनौती क्या उनके लिए मुश्किल साबित करेगी या पामेला का नया पावर प्ले बीजेपी के लिए निर्णायक बन जाएगा? जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।